हेलो फ्रेंड्स, मैं रौनक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रौनक मॉनिटर में। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के फॉर्म लाइव हो चुके हैं जिसमें टोटल 26,146 पद रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हालांकि ये पिछले साल से कम है पद, लेकिन उम्मीद यही है कि ये पिछले साल की तरह भी कुछ वैकेंसी हो सकता है, शायद इंक्रीज करे डिपार्टमेंट। क्योंकि वैकेंसी तो आप सबको भी पता होगा कि वैकेंसी तो इससे ज़्यादा खाली है, तो हो उम्मीद यही है कि ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, और नहीं भी हुई तो भी मतलब इतनी भी कम नहीं है, ठीक है। अगर आप पिछले मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आप कुछ नंबरों से या नहीं हो पाया था आपका रिज़ल्ट, तो आप इस साल थोड़ी और ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपने जो सिलेक्शन है आपका, वो अपना पक्का कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल अप्लाई तक। और उसको अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन में आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि ये फॉर्म जो है डिपार्टमेंट ने यानी एसएससी ने 24/11/2023 को कल ही मतलब जो है फॉर्म को लाइव कर दिए थे, जो कि 31/12/2023 तक फिल होने हैं। इसके बाद जो इसका एग्ज़ाम है, वो कंप्यूटर बेस्ड ही रहने वाला है और फरवरी से मार्च के बीच में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ नीचे जैसे देखने को मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 मतलब 13 रीजनल लैंग्वेजेस, मतलब 13 और भाषाओं में ये एक पेपर जो है वो रहेगा। मतलब अगर जैसे कोई बंगाल से है तो वो बंगाली सेलेक्ट करके अपने एग्ज़ाम को दे पाएगा। और इसी के बाद में और नीचे चलते हैं, यहाँ पर पे स्केल लेवल 3 ही रहने वाला है, जिसमें आपका ये वेतन है। और इसके बाद में जो नीचे यहाँ से आपकी जो फ़ोर्सेज़ हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इसमें कितनी-कितनी पोस्टें रहने वाली हैं, कैटेगरी वाइज़ ये पूरी यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसको यहाँ से देख पाएँगे। और इसके बाद में नीचे और आएँगे, यहाँ से जो ऐज है, ऐज लिमिट है वो 18 से 23 जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है। और उसके बाद में एससी-एसटी के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे एससी-एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का। और भी नीचे कैटेगरी वाइज़ जो है रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद में नीचे और आएँगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ने अपना एनसीसी कंप्लीट कर लिया है या फिर जिनका चल रहा है, जिनके पास ए सर्टिफ़िकेट है, तो उसको मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जितना भी टोटल पूर्णांक है उसका 2% बोनस के तौर पे मतलब जो है दिया जाएगा। और अगर आपके पास बी सर्टिफ़िकेट है एनसीसी का तो 3% और सी सर्टिफ़िकेट है तो 5%। उसके बाद में और नीचे आएँगे तो यहाँ जो फ़ीस रहने वाली है वो ₹100 रहेगी केवल जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और जो वुमेन है और एससी-एसटी कैटेगरी है, ईएसएम एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं रहेगी। तो ये नोटिफ़िकेशन है, आप इस नोटिफ़िकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और या फिर आप ऑफ़िशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड करके रीड कर पाएँगे। तो चलिए अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो जैसे ही आप एसएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाएँगे, यहाँ पर आपको लॉगिन का सेक्शन दिखेगा। अगर आप पहली बार एसएससी की वेबसाइट पर आ रहे हैं, यानी मतलब आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं एसएससी का फॉर्म, तो आपको सबसे पहले न्यू यूज़र पर जाना पड़ेगा, मतलब आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इस पे न्यू यूज़र पर क्लिक करना होगा। अब आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ जाएँगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो कॉलम है, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, डू यू हैव आधार? तो यहाँ पर आपको येस करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर को फिल करना है। उसके बाद में वेरीफ़ाई करने के लिए दोबारा से यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। ये आपको अपना नाम जो है हाई स्कूल की मार्कशीट में जैसा लिखा हुआ है, वैसा ही आपको यहाँ पर नाम को जो है फिल करना है। उसके बाद में वेरीफ़ाई के लिए दोबारा से फिल करेंगे। उसके बाद में अगर आपने नाम जो है अपना चेंज करवाया है तो येस करेंगे, वरना नो पर रहने देंगे। और इसके बाद में आपको अपने फादर का नाम देना है, वो भी हाई स्कूल की मार्कशीट में जैसा लिखा हुआ है उससे वैसा ही फिल करना है। उसके बाद में दोबारा से वेरीफ़ाई के लिए फिल करेंगे। उसके बाद में मदर नेम फिल करेंगे। उसके बाद में वेरीफ़ाई के लिए दोबारा यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में मेंशन है, वेरीफ़ाई करने के लिए दोबारा से। अब यहाँ पर पूछ रहा है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्ज़ामिनेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आपने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया है। इसके बाद में वेरीफ़ाई करने के लिए दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हाई स्कूल का जो रोल नंबर है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। वेरीफ़ाई करने के लिए दोबारा से फिल करेंगे ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी ईयर में आपने अपना हाई स्कूल पास किया है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। वेरीफ़ाई करने के लिए दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में वेरीफ़ाई के लिए दोबारा से, और उसके बाद में लेवल ऑफ एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, यहाँ से आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फ़िल करेंगे। वेरीफ़ाई करने के लिए दोबारा एक ईमेल आईडी,
और फिर से वेरीफाई के लिए दोबारा यहाँ से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उस पासवर्ड को आपको दोबारा से लॉगिन वाले पेज पर आना है एसएससी के, यहाँ पर आपको जो यूज़र मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में जो पासवर्ड दिया गया है उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में जो नीचे कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन लॉगिन करेंगे। तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको अपना जो पासवर्ड है, जो बाय डिफ़ॉल्ट एसएससी की तरफ से भेजा गया है, उसको आपको अपना चेंज करके अपना खुद का एक कोई नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में अब आपको दोबारा से अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और अपना जो आपने पासवर्ड चेंज किया होगा उसको यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा को फिल करेंगे और फिर उसके बाद में लॉगिन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आप जैसे ही लॉगिन हो जाएँगे तो आपके सामने जो भी करंट में वैकेंसी चल रही है एसएससी की वो आपको सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे अभी एसएससी कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस जो अभी करंट में कल ही मतलब जो लाइव हुई है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब इसमें आपको नीचे यहाँ पर अप्लाई का सेक्शन दिख जाएगा जिस पे आपको इस पे क्लिक कर देना है अप्लाई पे। अब अप्लाई पर क्लिक करने के बाद जो आपका फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा और इसमें आपको आपकी जो फॉर्म में जो डिटेल्स हैं जैसे कि नाम, फादर नेम, ये सब पहले से ही फिल होकर आएगी क्योंकि आपने जो रजिस्ट्रेशन में अपनी डिटेल फिल करी थी तो ये फॉर्म में पहले से ही आएगी। इसमें आपको आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर ये सब दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आपको 14.1 कॉलम से आपको अब जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। जैसे 14.1 कॉलम में पूछा है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन के केस में आपको येस करना है वरना इसको नो पर टिक कर देना है। उसके बाद में नीचे आएँगे, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए पूछ रहा है, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो येस करेंगे वरना इसको नो कर देंगे। ये बेसिकली एससी-एसटी और ओबीसी वालों के लिए रहेगा और इसके बाद में नीचे 16.1 कॉलम में पूछा है आर यू नेशनल कैडेट कॉर्प मतलब अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप येस करेंगे वरना इसको नो पर टिक कर देंगे। इसके बाद में नीचे आएँगे, यहाँ से आपको प्रेफ़रेंस ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर, यहाँ से आपको अपना जो एग्ज़ाम का सेंटर है वो आपको प्रेफ़रेंस देनी है। कि आपको किस सेंटर में आपको एग्ज़ाम दे मतलब किस मतलब डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्ज़ाम देना है, उसका यहाँ से आप अपना जो है स्टेट के अकॉर्डिंग अपना जो सेंटर है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे मतलब प्रेफ़रेंस दे देंगे। पहला मतलब आप यहाँ पर 3 ही सेंटर की प्रेफ़रेंस दे दे पाएँगे। इसके बाद नीचे आएँगे, यहाँ लिखा हुआ है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, तो यहाँ से आपको जो भी आपको अपनी लैंग्वेज में या भाषा में एग्ज़ाम देना है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नीचे आएँगे, वेरीफ़ाई करने के लिए दोबारा से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में स्टेट डोमिसाइल, आपको जिस भी स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं, उस स्टेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे आएँगे वेरीफ़ाई करने के लिए दोबारा, उसके बाद में जैसे ही आप इसको फिल करेंगे, मतलब स्टेट आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पर यूपी को सेलेक्ट कर इसके बाद आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। वेरीफ़ाई करने के लिए दोबारा से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में नीचे आएँगे। यहाँ पर अब आपको अपनी पोस्ट प्रेफ़रेंस देनी है, मतलब जो जितनी भी इसमें पोस्ट रहने वाली है, उसकी प्रेफ़रेंस रहने वाली है, उसको आप कैसे भरेंगे? नीचे आपको देखने को मिलेगा पोस्ट डिटेल्स। तो इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है पोस्ट कोड और सामने जो भी ऑर्गनाइज़ेशन या जो भी मतलब आपकी फ़ोर्स है, उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे बीएसएफ के लिए है, बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स के लिए है ए। तो अगर आप अपनी प्रेफ़रेंस मतलब आप पहली प्रेफ़रेंस को बीएसएफ में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पहले ए को फ़िल करेंगे। उसके बाद में फिर जैसे आपको दूसरा सेकंड में सीआईएसएफ रखना है, तो उसके लिए आपको सेकंड नंबर पे बी को फ़िल करना है। इसी प्रकार से आप अपने हिसाब से जो भी आपको पहले प्रेफ़रेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सामने कोड दिए हुए हैं, वो आपको सीरियल से भरना है। ये भरने के बाद में नीचे आपको वेरीफ़ाई करने के लिए दोबारा से उसी कोड को वापस से सीरियल में भर देना है। उसके बाद में नीचे आएँगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ से आपको आपकी जितनी भी जो भी मतलब हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपने अभी तक कर रखी है, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको 10th स्टैंडर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे आएँगे, यहाँ से आपको पास्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर पास्ट पर क्लिक किया, तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय में अपना बोर्ड और रोल नंबर भरा था, वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। सामने आपको बस परसेंटेज फिल करना होगा। परसेंटेज आपके हाई स्कूल में जितने भी परसेंटेज आए हों, उसको कैलकुलेट करके या निकाल कर, उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर 27 कॉलम में यहाँ पर आपको इसको येस कर देना है। येस करने के बाद में नीचे आप आएँगे, यहाँ पर आपको जो डिटेल्स है जैसे कि एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ये शो हो जाएगा। अब आपको नीचे आएँगे, तो यहाँ पर अब आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके बाद में सिग्नेचर को अपलोड करना है। फ़ोटो आपकी 20 केबी से कम नहीं होनी चाहिए और 50 केबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, जिसकी जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
और उसी प्रकार से आपका जो सिग्नेचर है वो 10 केबी से कम नहीं होना चाहिए और 20 केबी से का ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसकी जो विड्थ रखी गई है वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। इसके बाद में नीचे 30 नंबर कॉलम में है द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 24 अगस्त 23। तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, येस कर देना है, नो नहीं करना है, इसको आपको येस ही रखना है, नो कर देंगे आप तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब फिल करने के बाद में अब आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, इस कैप्चा को फिल करना है, उसके बाद में प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे इसके बाद में जो जो भी आपकी डिटेल्स है वो पूरी सामने आ जाएँगी, जो भी आपने अभी फिल करी है, तो उसको आपको एक बार दोबारा से जो है पूरा अच्छे से वेरीफ़ाई कर लेना है। अगर आपको इसमें कहीं भी मतलब गलती लगती है या कोई मिस्टेक लगती है या आप कुछ चेंजेज़ करना करना चाहते हैं अपनी पोस्ट प्रेफ़रेंस में, तो आप तुरंत इसमें नीचे जैसे ही आएँगे, तो आपको एडिट और मॉडिफ़ाई का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप वहाँ से उसको चेंज कर पाएँगे। और अगर लगता है सारी चीज़ें सही है, सब कुछ सही है, तो आपको सिर्फ़ सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म इज़ रिसीव्ड। यहाँ से पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट? अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ₹100 की पेमेंट करनी होगी। जिसके लिए आपको यहीं से डायरेक्ट येस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो और या फिर आप फीमेल हैं तो फिर आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, प्रिंट निकाल लेना है। तो यहाँ से मैं पेमेंट करने का प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, सिंपली येस कर देना है। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना है, उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। अब आप जो है पेमेंट गेटवे पर आ जाएँगे, यहाँ से अब आपको 3 ऑप्शन मतलब 3 मोड मिलेंगे पेमेंट करने का, एक नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर पेमेंट यानी और यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर पाएँगे। तो मैं यहाँ से डेबिट कार्ड से करने वाला हूँ पेमेंट, तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सिंपली अपनी कार्ड की डिटेल यानी कार्ड का जो नंबर है उसको यहाँ पर फ़िल करना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट और जो ईयर है उसको फ़िल करना है। कार्ड में जो भी आपका नाम लिखा हुआ है मेंशन है उसको यहाँ पर फ़िल करेंगे। सीवीवी जो कोड होता है 3 डिजिट का उसको फ़िल करेंगे। उसके बाद में ये जो कैप्चा है इसको फ़िल करेंगे। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को जैसे ही आप डालेंगे आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। हाँ फ्रेंड, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो अब आपको सिंपली यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, जिसको जिसमें आपको क्लिक करके आपका जो फॉर्म का प्रिंट है उसको प्रिंट आउट उसको निकाल लेना है। जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है तब तक आपको उसको जो है वो सँभाल के रखना है। और यहाँ से आपने जो पेमेंट करी है उसका जो स्टेटस है वो भी यहाँ से देख पाएँगे, जिसमें एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एसएससी जीडी ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।